भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की टीम ने साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया, जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग और निवेश के नाम पर 400 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की। पुलिस अनुसंधान के बाद ठगी की रकम 1000 से 1500 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका जताई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यह देश में सबसे बड़ी साइबर ठगी हो सकती है। आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि गिरोह एमबीए किया हुआ मामा व इंजीनियर भांजा चला रहे थे। मामा भांजा ने मूलतः उत्तर प्रदेश के बैरिया स्थित बहुआरा हाल नई दिल्ली मोहन गार्डन निवासी दिनेश सिंह व उसकी पत्नी कुमकुम के नाम से ठगी के लिए कंपनी खोली और इसके बदले में दंपति को प्रतिमाह 27,000 रुपए दे रहे थे। दंपति को कंपनी में निदेशक बना रखा था। दंपति के साथ मूलतः उत्तर प्रदेश के बैरिया स्थित बहुआरा व हाल नई दिल्ली में थाना सेक्टर 17 स्थित चंद्रा पार्क निवासी सरगना मामा रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया, जबकि बेंगलुरु से भांजा शशिकांत मोबाइल बंद कर भाग गया। भांजे सहित गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि धौलपुर निवासी हरि सिंह ने 6 मार्च को टोल फ्री नंबर 1930 पर FINO पेमेंट बैंक खाते के खिलाफ 35 लाख रुपए की ठगी करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। गौरतलब है कि साइबर ठगों के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद प्रदेश में पुलिस ठगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मामा भांजा गैंग के जरिए सोशल मीडिया पर गेमिंग व निवेश के फर्जी लिंक भेजते हैं। शुरुआत में पीड़ित को मुनाफा दिखाकर विश्वास में लेते हैं, लालच देकर मोटी रकम निवेश करवा लेते हैं और पूरी रकम हड़प जाते हैं। पीड़ित के मोबाइल का रिमोट एक्सेस लेकर उसी से अन्य ठगी की वारदात करते हैं। गैंग ने फिनो, कबॉक्स, इन्फोटेक, फोनपे जैसे कई पेमेंट गेटवे का दुरुपयोग कर रही थी। वहीं HDFC, RBL, बंधन, कोटक, इंडसेंड, एक्सिस व यस बैंक में ठगी की रकम जमा कराने के लिए दर्जनों फर्जी खाते खोले। आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि बैंकों के खातों की KYC प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच के लिए संबंधित बैंक मैनेजर को नोटिस जारी किए हैं। अभी तक जो इसमें बात निकल के आई है, हमने केवल 4 महीने का जो फिनो बैंक का जो अकाउंट के खिलाफ शिकायत दर्ज थी, उससे पैसे कहाँ जा रही है जब हमने देखे तो 4 अकाउंट में जो परिवादी जिसकी शिकायत हमने दर्ज की थी उसके पैसे 4 अकाउंट में गए थे, जो कि 4 कंपनियों के थे, भिन्न भिन्न कंपनियों के थे। और उन कंपनीज के द्वारा मुख्य तौर पे जो गेम होते हैं, जैसे कि आप रमी सर्किल का नाम जानते हो, ड्रीम 11 का नाम जानते हो, इस तरह के गेम पे आने का झांसा दे करके लोगों के पैसे उसमें जमा कराए जा रहे थे। और जमा कराने के बाद उनको कुछ शुरुआत में कुछ रीपे भी किया जा रहा था, कुछ पैसे उनको वापस भी दिए जा रहे थे। और उस वापस देने की प्रक्रिया में उनमें से बहुत सारे जो परिवादी थे उनके फ़ोन को भी हैक कर लेते हैं और फिर दोबारा उनके फ़ोन को हैक करने के बाद उनके अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा अपने यहाँ ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो इस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी में लोग इस अपराध को कर रहे थे। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होता है शेयर बाजार में, उसको उसमें इन्वेस्ट करके और उसमें पे बैक करने का झांसा दे करके भी इनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया। उसकी भी शिकायतें हमारे पास आई हैं अभी तक की तफ्तीश में। इसके अंतर्गत जो अभी तक हमने गिरफ्तारी की है उसमें 2 मुख्य सरगना है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक जो कंपनी जो हमने बताया जो 4 कंपनी जिसमें उनका पैसा जा रहा था, उन कंपनी के डायरेक्टर्स में से 2 डायरेक्टर्स की हमने गिरफ्तारी की है, जो कि हस्बैंड वाइफ है। और जो मुख्य सरगना जो हमने गिरफ्तार किया है और जो एक और उसमें शेष है, तफ्तीश में और भी आगे आ सकते हैं, उसमें से एक तो MBA की पढ़ाई कर रखी है और दूसरा जो है वो इंजीनियर है। और इसने पूछताछ में बताया कि वो IIT BHU से उसने इंजीनियरिंग कर रखी है। तो उसमें से एक जो मामा लगता है उसको हमने गिरफ्तार किया, जो दूसरा जो इंजीनियर है वो भांजा लगता है, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है।